स्वागत है आप सबको फिर से हमारी वन शॉट सीरीज की नई वीडियो में, जो कि है क्लास 12 इंग्लिश स्टडीज की चैप्टर 4 प्लानिंग की वीडियो। तो प्लानिंग में पहले हम पढ़ते हैं प्लानिंग क्या होता है। प्लानिंग क्या है? डिसाइडिंग एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड व्हाई whom टू डू। यानी कि एडवांस में डिसाइड करना कि भैया क्या करना है, ठीक है, क्या करना है, कैसे करना है। और ये क्या है? इट इज वन ऑफ द बेसिक मैनेजरियल फंक्शन। मैनेजमेंट का बेसिक फंक्शन होता है प्लानिंग, यानी प्राइमरी फंक्शन क्या है हमारा? प्लानिंग। जहाँ पे हम ये डिसाइड करना है व्हाट टू डू, हाउ टू डू, व्हेन टू डू एंड व्हाई whom टू डू। ये होती है हमारी प्लानिंग, ठीक है। इट इन्वॉल्व सेटिंग ऑब्जेक्टिव एंड डेवलपिंग अप्रोप्रिएट कोर्सेज ऑफ एक्शन टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव। क्या करना है हमें इसमें? ऑब्जेक्टिव को सेट करना है और अप्रोप्रिएट एक्शंस को डेवलप करना है, जिससे कि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो सके। और जो प्लान हमारा डेवलप हुआ है उसको हमें एक प्रॉपर टाइम फ्रेम देना है। टाइम फ्रेम का मतलब हो गया कि भाई एक इसमें टाइम फ्रेम का मतलब होता है इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। टाइम फ्रेम का मतलब होता है इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी, यानी कि प्रॉपर टाइम में, इस लिमिटेड टाइम में और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के साथ। अब हम पढ़ते हैं आगे इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की कितनी इंपॉर्टेंस है? देखिए, प्लानिंग की इंपॉर्टेंस होती है हमारी छह ऑब्जेक्टिव में। पहला है प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन। इसको याद करने का, ऑब्जेक्टिव को याद करने का एक बहुत इजी कोडिंग है, और लिख लीजिए एक बार। ये DUO डुओ आईडीज, यानी कि प्लानिंग प्रोवाइड्स direction, it reduces the risk of uncertainties, it reduces overlapping, it promotes innovative ideas, and planning facilitate decision making and as standards for controlling। ये इसकी कोडिंग है, इसको याद कर लीजिएगा एक बार, तो अच्छे से हम इंपॉर्टेंस भी लिख पाएंगे। उसके बाद में आगे देखते हैं प्लानिंग प्रोवाइड डायरेक्शन। यानी कि प्लानिंग क्या करता है? हम पहले एडवांस में डिसाइड कर लेते हैं कि भाई प्लानिंग, हम पहले हमारे ऑब्जेक्टिव को एडवांस में डिसाइड कर लेते हैं, तो इससे हमें पता लग जाता है कि हमारी डायरेक्शन क्या है, यानी कि हमारा गोल क्या है और हमें किस तरफ हमें जाके अपना काम करना है, ठीक है। प्लानिंग रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी कि हमें प्लानिंग कर ली तो प्लानिंग से क्या हुआ? एक हमारा, हमें ऑब्जेक्टिव पता लग गया, प्लान डेवलप हो गए। अब उसके बाद में अगर बाय चांस कोई भी अनसर्टेनिटी होती है कि फ्यूचर इज अनसर्टेन, फ्यूचर में नहीं पता क्या होगा, बिजनेस में रिस्क है, तो हम हमारी प्लानिंग के बेसिस पे मैनेजर्स क्या कर सकते हैं? एंटिसिपेट कर सकते हैं। किसको? एम्प्लॉयज को। प्लान्स को एंटिसिपेट करके एम्प्लॉयज को गाइड कर सकते हैं, आप इस चीज को इस मैनर में नहीं, इस मैनर में करिए, इससे कि हमारा अनसर्टेनिटी के कारण जो भी चेंजेस आए हैं हम उनको अडेप्ट कर सकें। प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज। प्लानिंग क्या था? डिसाइडिंग व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड व्हाई whom टू डू। यानी कि किसके द्वारा अर्थात हमें पता लग गया कि भाई किसके द्वारा हमें इस काम को करवाना है, तो क्या हुआ? ओवरलैपिंग होगी? नहीं होगी। वेस्टफुल एक्टिविटीज होगी? नहीं होगी। प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज। इनोवेटिव आइडियाज का मतलब क्या हुआ? प्लानिंग क्या है? एक प्राइमरी फंक्शन है। प्लानिंग क्या है? एक प्राइमरी फंक्शन है, और ये क्या करता है? एक अपॉर्चुनिटी देता है। तो इसमें क्या है? हमको इतनी हाई लेवल की थिंकिंग चाहिए, इससे कि हम नए नए आइडियाज को डेवलप कर सकें और उनको इम्प्लीमेंट कर सकें। इससे क्या होगा? हमारा ऑब्जेक्टिव भी अच्छे मैनर में, प्रॉपर मैनर में अचीव होगा। प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, यानी कि प्लानिंग क्या करता है? हमको फैसिलिटेट करता है किसमें? डिसीजन मेकिंग है। अगर हम प्लानिंग करेंगे तभी तो डिसीजन मेकिंग है। प्लानिंग कर लिया, प्लान पता लग गया, अब उसके बाद में कोई भी डिसीजन हमें लेना है तो हम डिसीजन मेकिंग अच्छे से कर पाएंगे हमारी प्लानिंग के बेसिस पे। प्लानिंग एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, यानी कि प्लानिंग प्रोवाइड द स्टैंडर्ड अगेंस्ट विच, यानी अब कंट्रोलिंग क्या है? कंट्रोलिंग हमारा लास्ट फंक्शन है, जहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारा टारगेट था 100 यूनिट का, 100 का, लेकिन अचीव कितना हुआ? 80। 80 का टारगेट अचीव हुआ, तो टारगेट प्लान था इतना, एक्चुअल आया इतना, तो कंपैरिजन करा तो कितना कम हुआ? यानी -20, यानी कि -20 तो नहीं लिखेंगे इसे, मतलब 20 यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। तो एक क्या स्टैंडर्ड है जिससे हम, प्लानिंग स्टैंडर्ड है जिससे एक टारगेट है जिससे हम क्या कर सकते हैं?
हमारा जो एक्चुअल आउटपुट आया उसमें हम कंपैरिजन कर सकते हैं और कोई भी डिफरेंस जो था उसमें हम करेक्शन कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सकता है। ये हो गए इंपॉर्टेंस। प्लानिंग के फीचर्स। प्लानिंग के फीचर्स हैं, पहला फीचर है प्लानिंग का, इट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, यानी कि पहले है प्राइमरी फंक्शन है प्लानिंग। प्लानिंग के पहले कोई सा भी ऑब्जेक्टिव, कोई सा भी फंक्शन मैनेजमेंट का परफॉर्म नहीं हो सकता। प्लानिंग फोकसेस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग किस पर फोकस करता है? ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। यानी कि हमारा जो प्लानिंग है उससे हम क्या डिसाइड करते हैं एडवांस में? ऑब्जेक्टिव। प्लानिंग इट ब्रिजेस द गैप वेयर वी, मतलब हम कहाँ पर खड़े हैं और हमें कहाँ पर पहुंचना है, ये किसके थ्रू पता लगता है? प्लानिंग के थ्रू। प्लानिंग इज परवेसिव। मैनेजमेंट का हर फंक्शन, सबका कॉमन फीचर, परवेसिव एंड कंटिन्यूअस। परवेसिव एंड कंटिन्यूअस याद रखिएगा। परवेसिव क्या है? प्लानिंग, यानी हर जगह पे प्लानिंग होगी। प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूअस, यानी कि प्लानिंग हमारी कंटिन्यूअस है, लगातार होती रहती है प्लानिंग। आज ये प्लान बना, कल दूसरा प्लान बनेगा, फिर अगले दिन फिर तीसरा प्लान बनेगा। प्लानिंग है फ्यूचरिस्टिक। प्लानिंग क्या है? वर्तमान के लिए कर रहे हैं? नहीं। प्लानिंग भविष्य के लिए कर रहे हैं क्या? बीते हुए कल के लिए करेंगे? नहीं करेंगे यार, प्लानिंग तो आगे के लिए करेंगे ना। तो प्लानिंग क्या है? फ्यूचरिस्टिक है। फॉरवर्ड लुकिंग। प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग क्या है? डिसीजन मेकिंग ही तो है भाई। प्लानिंग में क्या हम करते हैं? डिसीजन मेकिंग चाहिए, हाई इंटेलेक्चुअल पावर चाहिए। हाई इंटेलेक्चुअल पावर चाहिए। और इसके लिए क्या है? डिसीजन मेकिंग होगी किसके बीच में? हमारे पास बहुत सारे अल्टरनेटिव होंगे, यानी कि एक प्लान ये है, एक प्लान ये है, एक प्लान ये है, चार प्लान दे दिए और एक ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, तो कौन सा प्लान बेस्ट है? या इनको कंबाइन करके करेंगे तो अच्छा आउटपुट आएगा कि नहीं? प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज। प्लानिंग क्या है? एक मेंटल एक्सरसाइज है, यानी कि हमारी जो प्लानिंग है वो मेंटल एक्सरसाइज है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? एक हाई लेवल ऑफ थिंकिंग लग रही है। हाई लेवल ऑफ थिंकिंग इज रिक्वायर्ड इन प्लानिंग, दैट्स व्हाई इट इज अ मेंटल एक्सरसाइज। नेक्स्ट पॉइंट हमारा लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की 6 लिमिटेशंस है। पहले लिमिटेशन होती है प्लानिंग लिस्ट टू रिजिडिटी, यानी कि अगर हमने कोई भी प्लान बना लिया, एक अच्छा खासा प्लान अगर हमने डेवलप कर लिया, तो एक बात बताइए, क्या उसमें चेंजेस करना आसान है? नहीं है यार। अगर बाय चांस कोई मैंने प्लान बना लिया कि मेरे को 100 यूनिट प्रोड्यूस करनी है, उसके अकॉर्डिंग रिसोर्सेज भी आ गई, सब चीज हो गया और टाइम फ्रेम भी डेवलप कर लिया, उसका स्ट्रक्चर भी सेटअप हो गया, उसमें क्या चेंजेस, प्लानिंग में चेंजेस करूँ मैं? नहीं यार, 100 थी, अब सडनली डिमांड आ गई 150 की, नहीं हो सकता चेंजेस। दैट्स व्हाई प्लानिंग लीड्स टू रिजिड। प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट, यानी प्लानिंग के डायनामिक एनवायरनमेंट वर्क कर सकता है, बहुत लिटिल चांसेस हो जाती हैं। क्योंकि आपके पास डायनामिक एनवायरनमेंट का मतलब हो गया बिजनेस एनवायरनमेंट, तो हमारा डायनामिक है, यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट में तो कंटिन्यूअस चेंजेस हो रहे हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट में तो कंटिन्यूअस चेंजेस हो रहे हैं, लेकिन क्या प्लानिंग में हम चेंजेस कर सकते हैं? नहीं। बहुत इट्स अ डिफिकल्ट टास्क टू अडेप्ट दोस चेंजेस, बट द एनवायरनमेंट स्कैनिंग शुड बी डन, but in planning it is not possible. Planning reduces creativity. Creativity is the any development in the plan, किसी भी प्लान में कोई भी चेंजेस लाना उसमें और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क करना प्लानिंग में, वो पॉसिबल है नहीं है। क्योंकि प्लानिंग से क्या हुआ, एक बार प्लान सेट हो गया तो इसमें क्या हो गया, अब सब जो है उसी की तरफ काम करेंगे। अब एम्प्लॉयज हैं और आपके एम्प्लॉयज हो गए और जो भी वर्कर्स हैं, सबका फोकस इसकी तरफ है ऑब्जेक्टिव अचीव करना। ऑब्जेक्टिव कैसे होगा? प्लानिंग से। तो प्लानिंग में अब सबका ध्यान है क्या, वो प्लान मिल गया उनको, अब तो वो उस प्लान पर फोकस करेंगे, तो उस ऑब्जेक्टिव के ऊपर जाएंगे। अब क्या वो ऑब्जेक्टिव अचीव हो पाएगा यार? हाँ, अगर उस प्लान को फॉलो करेंगे तो होगा, लेकिन अगर कोई बाई चांस कोई चेंजेस आ गया तो उसमें क्रिएटिविटी इज अ डिफिकल्ट टास्क। प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट, यानी कि प्लानिंग क्या है? ह्यूज कॉस्ट आर इन्वॉल्व। भाई प्लानिंग करने के लिए कोई ऐसा तो है नहीं कि मामूली आदमी, एक साधारण आदमी प्लानिंग कर लेगा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, नहीं कर पाता। एक उसके लिए हाई स्किल लोगों की जरूरत है, स्पेशलिस्ट चाहिए, उनकी फीस भी हाई होती है। तो इस वजह से प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग, भी प्लानिंग में टाइम तो लगता है प्लानिंग करने में, प्लान को फॉर्मुलेट करने में, प्लान को देखने में क्या ये फीजिबल है कि नहीं है। प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। आपको नहीं पता कि प्लानिंग, बिकॉज द फ्यूचर इज अनसर्टेन, रिस्क आर देयर, जो कि हमने 11th में पढ़ा था, पहले चैप्टर में ही था।
there is uncertainty, that's why planning does not guarantee success. प्लानिंग प्रोसेस, क्या प्लानिंग के प्रोसेस हैं? प्लानिंग प्रोसेस याद करने का एक और कोडिंग बताता हूँ आपको। कोडिंग नहीं बताता हर कोई, हमारे चैनल पे आपको कोडिंग भी बताई जाएगी। देखिए पहली कोडिंग, एस डाइस इफ, एस डाइस इफ, दोबारा एक बार, एस डी आई ई डाइस इफ, ये दो, ये चार और ये अकेला, ठीक है, इनको याद कर लिए। एस डाइस इफ, अगर एस मरा, एस डाइस इफ, तो पढ़ते हैं भाई पहला क्या है, सेटिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव। बहुत बढ़िया, देखिए पहला क्या है, एस डाइस इफ में यानी पहला आता है हमारा सेटिंग ऑब्जेक्टिव। हम क्या करेंगे प्लानिंग के लिए, हमारा पहले भाई प्लानिंग का प्रोसेस क्या है, पहले एक ऑब्जेक्टिव को सेट करना। ऑब्जेक्टिव सेट करना यानी कि पहले हमें ये तो पता होना चाहिए हमारा गोल क्या है। हमारा पहले गोल क्या है, किस चीज को हमें अचीव करना है, और वो ऑब्जेक्टिव किस लिए होगा भाई, पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एम्प्लॉयज के लिए, कि भाई आपको किस मैनर में काम करना है। तो पहला पॉइंट हो गया सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव। दूसरा पॉइंट है हमारा डेवलपिंग प्रेमिसेस। प्रेमिसेस का मतलब हो गया द बेस, द अजम्पशंस रिगार्डिंग फ्यूचर। एक बेस है यानी कि जिसके बेसिस पे हम प्लान्स को बनाए जा रहे हैं। प्लान्स किसके बेसिस पे बनने हैं भाई, ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे। तो प्लानिंग इज फ्यूचर ओरिएंटेड एक्टिविटी एंड द फ्यूचर इज अनसर्टेन, देयरफॉर द मैनेजर आर रिक्वायर्ड टू मेक सर्टेन अजम्पशंस। मैंने बताया था ना, द प्रेमिसेस का मतलब हो गया अजम्पशंस। पहले पॉइंट था मेरा अजम्पशन। क्यों भाई, अगर आप प्लानिंग कर रहे हो तो फ्यूचर तो अनसर्टेन है, बिजनेस में ये नहीं पता कब रिस्क है तो कब लॉस हो जाए कब प्रॉफिट, तो आप उसके बेसिस पे आप अजम्पशंस लगाते हुए आप प्लानिंग को फॉर्म करते हो, आप प्लानिंग करते हो। और जितने भी मैनेजर हैं ऑर्गेनाइजेशन में, सबको उस अजम्पशन से फेमिलियर होना चाहिए, इससे कि बाय चांस कोई भी चेंजेस आता है तो वो अफेक्ट ना करे। आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव कोर्सेज ऑफ एक्शन। अब आप क्या करोगे, अब अल्टरनेटिव्स की तरफ जाओगे। आपने क्या करा भाई, अब आप बहुत सारे प्लान बनाओगे, अब आप इतने सारे प्लान बनाओगे, अनगिनत प्लान बनाओगे। अब आप देखोगे कि यार एक अल्टरनेटिव ये रहा, दूसरा अल्टरनेटिव ये रहा, तीसरा अल्टरनेटिव ये रहा, इसका अल्टरनेटिव ये है, इसका अल्टरनेटिव ये है। तो बहुत सारे आपके पास में प्लान्स, ये बहुत सारे प्लान आपके पास में हो गए। अब आपने उनको आइडेंटिफाई करा, अब उसको क्या करोगे, इतने भी प्लान आपने बनाए एक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, अब उनको इवेल्युएट करोगे। इवेल्युएट मतलब उनके प्रॉस यानी एडवांटेजेस, उनके डिसएडवांटेजेस, सबको इवेल्युएट करने के बाद, सबको इवेल्युएट करा, उसके बाद में क्या करा, सिलेक्ट करोगे बेस्ट अल्टरनेटिव। बेस्ट अल्टरनेटिव मतलब ये नहीं है कि एक ही अल्टरनेटिव हो, कि एक ही अल्टरनेटिव हो, नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि आप जितने इतने सारे अल्टरनेटिव हैं, मैंने 5-6 अल्टरनेटिव बनाए थे, तो उन 5-6 का मिला के मैंने एक ही प्लान अपना बना लिया। और उसको क्या करोगे, इम्प्लीमेंट करोगे। इम्प्लीमेंट किस मैनर में भाई, सबको बताओगे, उसके बेसिस पे आप रिसोर्सेज को असेंबल करोगे, एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर सेटअप करोगे, कम्युनिकेट करोगे। ये हो गया इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान एंड द नेक्स्ट द फॉलो अप एक्शन, यानी कि अब एक्शंस को क्या करना, फॉलो करना, एक्शंस को फॉलो करना। अब जो भी काम हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन में भाई, किसकी जिम्मेदारी है, मैनेजमेंट में किसकी जिम्मेदारी है, मैनेजर की। वो देखे ढंग से काम हो रहा है कि नहीं, तमीज से काम होना चाहिए ना। ये होता फॉलो अप प्लान। अगर बाय चांस कहीं पे कोई एम्प्लॉय लैग कर रहा है तो उसको मदद करना, हाँ भाई तू इस चीज को ऐसे मत कर, ऐसे कर, तो हमारा क्या होगा, प्लान अच्छे से फॉलो होगा। टाइप्स ऑफ प्लान। प्लान हमारे दो टाइप के होते हैं। पहला देखिए, प्लान हमारे दो टाइप्स के होते हैं। पहले प्लान क्या होता है, प्लान क्या एक कमिटमेंट है, किसके लिए, एक्शंस के लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए, इससे क्या हो, एक स्पेसिफिक रिजल्ट हमें मिले। प्लान्स हमारे दो टाइप के हैं, एक तो होता है सिंगल यूज प्लान, एक होता है स्टैंडिंग प्लान। पहले बढ़ते हैं हम सिंगल यूज प्लान। सिंगल यूज प्लान होता है यूज एंड थ्रू, यानी कि एक बार यूज करा फिर फेंक दिया। ये क्या है, एक बार के लिए बनते हैं, केवल एक बार के लिए इनको डेवलप करा जाता है। और जैसे इनका काम होता है यूनिक सिचुएशन के लिए ये बनते हैं, जैसी हमारी सिचुएशन अच्छी हुई उसके बाद में इनको बताया भाई अब तुम्हारा कोई काम नहीं, अब तुम जाओ, एक बार के लिए तुम्हें बनाया गया था। दीज आर द सिंगल, दीज आर द वन टाइम यूज प्लान, दीज आर मेड फॉर एन यूनिक सिचुएशन, एंड वंस द सिचुएशन इज ओवर
These plans are neglected. ये हो गया हमारे सिंगल यूज प्लान। स्टैंडिंग प्लान, स्टैंडिंग प्लान होते हैं हमारे आर यूज्ड फॉर दोज एक्टिविटीज विच आर अकर रेगुलरली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि वो एक्टिविटीज जो रेगुलर बेसिस पर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में होती हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी है, अगर ऑर्गेनाइजेशन के कुछ रूल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन की कुछ पॉलिसी है, तो आपको उस पॉलिसी क्या वो स्टैंडिंग प्लान के अंदर ही आती है। भाई उनकी जो वैल्यू है वो रिटेन करेगी, वो लंबे समय तक अपनी वैल्यू रिटेन करती हैं। और ये ऐसा नहीं है एक बार लगाई, एक बार यूज में आई, उसके बाद में इनको हटा दिया, अरे हो गया भाई तुम्हारा काम हो गया अब तुम जाओ। नहीं, ऐसा भी नहीं है। और इनमें एक और पॉइंट होता है, ये क्या है, स्टेबल होती है, नेचर में क्या होती है, स्टेबल होती हैं। तो अगर थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन होता है तो इनमें कराया जाता है, बाकी स्टैंडिंग प्लान में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होगा। पॉलिसीज, प्रोसीजर, मेथड्स एंड रूल्स आर दी एग्जांपल। देन द नेक्स्ट वन इज बेस्ड ऑन व्हाट द प्लान सीक्स टू अचीव। प्लान्स हमारे, अब भाई सिंगल थे, दो टाइप थे, सिंगल और स्टैंडिंग, अब वो भी क्लासिफाई हुए हैं। पहला है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है, एंड रिजल्ट है। किसका एंड रिजल्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव, भाई जो हमें अचीव करना है। और अब ये क्या है, स्पेसिफिक टर्म, मतलब ये अब ऑब्जेक्टिव है, एंड रिजल्ट है। अब ये हमें कैसे पता लगेगा क्या अचीव करना है, क्वांटिटेटिव टर्म में, क्वालिटेटिव टर्म में, लेकिन मैं बेसिकली क्वांटिटेटिव टर्म में होता है। जैसे कि 100 यूनिट मुझे प्रोड्यूस करनी है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है, ये हमें ये बताता है हमें करना क्या है। ठीक है, इससे हमें ये पता लगता है हमें करना क्या है। जैसे कि एक इसका एग्जांपल है, गेटिंग 20% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि हमें 20% रिटर्न चाहिए, किसके ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो और हमारा पहला पहला स्टेप क्या है प्लानिंग प्रोसेस का, सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव, याद आ गया अब। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव क्या है, सिंगल यूज होते हैं। ऑब्जेक्टिव सिंगल यूज होते हैं, एक बार के लिए ऑब्जेक्टिव हमारे बनाए जाते हैं। उसके बाद में हमारे सेकंड आता है स्ट्रेटेजी। स्ट्रेटेजी क्या है, रेफर्स टू फ्यूचर डिसीजन डिफाइनिंग द ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्शन एंड द स्कोप इन द लॉन्ग रन। फ्यूचर डिसीजंस होते हैं किसके, जो ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्शन को बताते हैं, और वो कैसा, किस वे में, किस मैनर में लॉन्ग रन में काम करेगी, वो एक ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉपर स्ट्रेटेजी होती है। आर दोस प्लान्स व्हिच एन ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर्स टू फेस वेरियस सिचुएशन, यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन का खुद का तरीका किसके लिए, जो कि आगे जो भी ऑर्गेनाइजेशन जो भी सिचुएशंस फेस करेगी, जो भी कंडीशंस, अपॉर्चुनिटीज जो भी फेस करेगी, उसको फेस करने का एक तरीका उनका। व्हेन यू मैनेज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर अ न्यू स्ट्रेटजी, इट इज कॉल्ड इंटरनल स्ट्रेटजी। एंड व्हेन सम स्ट्रेटजीज आर प्रिपेयर्ड टू रिस्पॉन्ड टू द स्ट्रेटजीज ऑफ द कॉम्पिटिटर, देन सच स्ट्रेटजीज आर कॉल्ड एक्सटर्नल। यानी कि जो भी स्ट्रेटजी मैनेजर बनाता है नई, वो इंटरनल, और जो भी कॉम्पीट करने के लिए बनती हैं वो होती हैं एक्सटर्नल। पॉलिसी क्या है, पॉलिसीज एक स्टेटमेंट है, आर जनरल स्टेटमेंट, जो कि स्टेटमेंट है किसके लिए, स्ट्रेटेजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। पॉलिसी डिफाइंस द पैरामीटर विदिन व्हिच अ मैनेजर कैन फंक्शन। एक पॉलिसी क्या भाई, एक मैनेजर कहाँ तक परफॉर्म करेगा, कहाँ तक फंक्शन अपना परफॉर्म करेगा, ये क्या बताती हैं, पॉलिसीज बताती हैं। ये फ्लेक्सिबल होती हैं, और ये क्या है, हर लेवल के लिए होती है। यानी कि ये नहीं है कि ये मैंने टॉप लेवल ही करेगा कि मिडिल ही की लोअर, नहीं, तीनों लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे पॉलिसी हमारी लागू होती है। प्रोसीजर हो गए, एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होते हैं जो कि एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में परफॉर्म किए जाते हैं। और ये किस लिए होते हैं, मतलब आपस में कनेक्ट है। स्ट्रैटेजी के लिए थी पॉलिसी, पॉलिसी के लिए क्या है, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें चाहिए प्रोसीजर, यानी कि सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, रूल्स दे स्पेल आउट व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। ये हमें ये बताते हैं हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और ये रिजिड होते हैं, इनमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ नहीं होती है, इससे कि डिसिप्लिन बना रहे। स्मोकिंग नहीं करनी है हमें, ठीक है, और इस पर्टिकुलर टाइम में हमें कॉल पर बात नहीं करनी। मेथड्स, मेथड क्या है, एक मैनर, मैनर, मेथड का मतलब तो भाई मैनर ही होता है कि भाई किस मैनर में हम किसी ऑब्जेक्टिव को अचीव करेंगे, एक प्रॉपर मेथड रखना। अब जैसे कि एक मेथड से हम कॉमन एग्जांपल लेके चलते हैं, बहुत बढ़िया, लेबर इंटेंसिव टेक्निक का मेथड है एक, और एक है कैपिटल इंटेंसिव। एक है लेबर इंटेंसिव टेक्निक और एक है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। अब एक बात बताइए भाई कि कॉस्ट तो हो सकता है इसमें कॉस्ट कम लगे,
हो सकता है इसमें कम लगे, हो सकता है इसमें ज्यादा लगे, हो सकता है इसमें अगर कम लग रही है तो हो सकता है इसमें ज्यादा लगे। तो वो देखना जहाँ पे हमारी कॉस्ट, एक तो कॉस्ट कम लगे और टाइम भी कम लगे। ये हो गया हमारा मेथड, जिससे क्या हो, एक स्टैंडर्ड बना रहे, एक क्वालिटी बनी रहे। ये हो गया हमारा मेथड। प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम एक डिटेल है किसके बारे में? एक किसी भी प्रोजेक्ट की डिटेल, स्टेटमेंट ऑफ एनी प्रोजेक्ट इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। अब प्रोग्राम क्या है? प्रोग्राम डिफर करते हैं, प्रोग्राम में चेंजेस होता रहता है। उसके बाद में बजट, बजट क्या है? एक स्टेटमेंट है किसका? एक्सपेक्टेड रिसीव्ड एंड द एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर, यानी कि हम एक्सपेक्ट करते हैं इतने की हमें रिसीव्ड होगी, इतने का हमें एक्सपेंडिचर हो गया। आपने एक बजट बना दिया कि हमें किसी प्रोजेक्ट के ऊपर इतने रुपए खर्च करने हैं, तो ये बजट हो गया। यही था हमारा आज का चैप्टर। तो हमारा ये चैप्टर भी खत्म हुआ वंशर सीरीज का, और अब अगला चैप्टर है हमारा ऑर्गेनाइजिंग, उसको भी हम जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। और कोई भी आप लोगों को डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, आपको बिल्कुल उसका सॉल्यूशन मिलेगा। थैंक यू, आई लव यू।